हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज का दिन वैसे भी बहुत खास है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भारत के द्वारा विश्व को दिया गया एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, जो कि अब कोरोना वायरस महामारी के दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ जी, योगा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज की स्थिति में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और स्टूडेंट लाइफ में तो योगा का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये तनाव से, डिप्रेशन से मुक्ति देता है, शांति देता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। हाँ जी, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे योगा अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ इसकी थीम क्या है अब की बार, इसकी हिस्ट्री क्या है और इससे कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में महत्वपूर्ण योग आसन कौन कौन से हो सकते हैं, जिनको हमें रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। 15 मिनट कम से कम अपने जीवन के हमें योगा के लिए डेली देने ही चाहिए और अधिकतम हम 1 घंटे तक का समय भी दे सकते हैं। हाँ जी, यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता और करेंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम यूट्यूब पर भी हैं, हम टेलीग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो आप जल्दी से हमें ट्यून कर लीजिए। हाँ जी, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग संभावनाओं को संभव बनाता है। हाँ जी, सामंजस्य एवं शांति के लिए योग। हाँ जी, योग मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। देखिए, योग है क्या। देखिए, योग की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है और इसका अर्थ यदि हम देखते हैं तो आचार्य हेमकरण जी बोलते हैं कि इसका अर्थ होता है संयोजन, यानी कंजक्शन, मिलना। और पाणिनि कहते हैं कि इसका अर्थ होता है समाधि, यानी एकदम समाधि में बैठ जाना, शांतित हो जाना। हालांकि इसका सर्वमान्य अर्थ है जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही क्या है, योग है। जुड़ना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। हाँ जी, अगर योग की परिभाषा को हम देखते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगाश्रित वृत्ति निरोधम, यानी चित्त, मन में प्रतिक्षण उठने वाली वृत्तियों, इच्छाओं को रोक देना ही क्या है, योग है। वेद व्यास जी कहते हैं कि योग क्या है, योग समाधि की अवस्था है। वहीं भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता कहती है योग कर्मेषु कौशलम, यानी कौशल पूर्वक कार्य करने की कला ही योग है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। यानी आप देखिए कि योग का अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अर्थ है। ये ना केवल स्टूडेंट लाइफ के लिए बल्कि हर प्रकार के, हर उम्र के व्यक्ति के लिए योग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और योग अभी से नहीं, प्राचीन काल से जुड़ा है, प्राचीन काल से जो है वो चलता आ रहा है। हालांकि यहाँ भगवत गीता के जिस योग की हमने बात कही, जिस परिभाषा की हमने बात कही, इसका क्वेश्चन RAS मेंस में आपके 2018 में आया भी था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो योग आप प्रशासन में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योग के कुछ आसन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण योग का जो आसन होता है वो होता है वृक्षासन। वृक्षासन का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, यानी पेड़ के जैसा आसन। योगी का शरीर पेड़ की स्थिति बनाता है और वैसी गंभीरता और विशालता को खुद में समाने की कोशिश करता है। और स्टूडेंट लाइफ के लिए अपनी मानसिक, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, कद बढ़ाने के लिए, नस के दर्द को खत्म करने के लिए और शरीर को संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो बहुत समय तक बैठे रहने से उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होने लगता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द होने लगता है कई बार। तो उसके लिए भी आसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुबह सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट वृक्षासन जरूर करें, या इस स्थिति का जो पोज है वो जरूर बनाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसके अलावा अगला आसन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि पद्मासन क्या है। 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो पद्मासन का नाम जो है वो पद्म शब्द से रखा गया है, जिसका मतलब होता है कमल का फूल। हाँ जी, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। पाचन क्रिया में सहायक होता है, ये मांसपेशियों के तनाव को दूर करता है। ठीक है, आपके मसल्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दर्द है। इसके अलावा मन की शांति, आप अशांत हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं,
उसको भी दूर करता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के प्रसव में भी ये सहायक है। हाँ जी, इसके बाद आगे हम देखते हैं जानु शीर्षासन। ये जितने भी आसनों की हम यहाँ पर बात करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से रेगुलर डेली बेसिस पर इन आसनों को कर सकते हैं। देखिए, जानु का अर्थ होता है घुटना और शीर्ष का अर्थ होता है सिर, और इसका लाभ यही है कि पेट की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। सिर दर्द, चिंता, थकान से ये राहत देता है। अनिद्रा और उच्च रक्तचाप को भी ये ठीक करता है, मन को शांत रखता है। तो आप इस आसन को जरूर ट्राई करें। इसके बाद आगे का आसन है त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज जिसे कहा जाता है। इसका लाभ क्या है? इससे गर्दन का, पीठ का, कमर का, पैर की स्नायु जो है इससे मजबूत होते हैं, उनका दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा शरीर आपका संतुलित रहता है, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, चिंता, तनाव, कमर, पीठ दर्द को भी ये गायब कर देता है चुटकियों में। हाँ जी, और मैं खुद इन आसनों को करती हूँ और मेरा खुद का अपना अनुभव है कि ये जो आसन है वो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मजबूत बनाते हैं, आपको इंटरनली, इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो आप जरूर इन आसन को ट्राई करें। अगला हमारा आसन है अर्ध मतेंद्र आसन। हाँ जी, अर्ध मतेंद्र का अर्थ होता है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। इसका लाभ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करता है, उसमें लचीलापन प्रदान करता है। इसके अलावा आपकी छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन की भी ठीक मात्रा, पर्याप्त मात्रा मिल पाती है। ठीक है, तो यह आसन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आसन है गोमुख आसन। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, गो का मतलब होता है गाय और मुख का मतलब चेहरा, यानी गाय का चेहरा। इस आसन में पाम की स्थिति बहुत हद तक गोमुख की आकृति जैसी हो जाती है। और इसका भी बेनिफिट्स क्या है, इसकी लाभ क्या है? ये हाथ पैर की मसल्स को चुस्त करता है, तनाव दूर करता है, कंधे और गर्दन की अकड़न को दूर करता है, कमर पीठ दर्द में भी ये लाभदायक होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो भी, यानी आपके जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनको भी ये दूर करता है। तो आप इन सभी आसनों को घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। आपको जरूर ये आसन जो है वो करने चाहिए। अगला आसन है, देखिए यहाँ पर हम जितने भी आसन की बात कर रहे हैं, सारे आसन मैक्सिमम तनाव और चिंता को तो दूर करते ही हैं। तो एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है, तनाव, डिप्रेशन, ऐसी चीजें। और आप देख रहे हैं आजकल लोग बड़े बड़े स्टार्स भी जो है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हमने पढ़ा, तो उन्होंने भी कहते हैं कि प्रेशर या डिप्रेशन में जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्टूडेंट लाइफ में भी इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप अगर रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा मानसिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और इस तरीके की स्थिति का आप आसानी से सामना कर पाते हैं। हाँ जी, अगला आसन हमारा मत्स्य आसन है और इस आसन में शरीर मछली की मुद्रा बनाता है। यह आसन शरीर और मन में वैसा ही बैलेंस बनाता है जैसा मत्स्य अवतार में भगवान ने धरती और समुद्र के बीच बनाया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यदि आपको अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो आपको यह आसन जरूर करना चाहिए। इसका लाभ यही होता है, गर्दन और छाती में खिंचाव पैदा करता है। ये गर्दन और कंधों की जो मसल्स हैं उनमें जो तनाव हो जाता है उसको दूर करता है, सांस से संबंधित समस्याओं का निवारण करता है और ये गहरी लंबी सांस लेने में मदद करता है, जिससे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाते हैं। हाँ जी, अगला आसन है बद्ध पद्मासन। हाँ जी, इसका मतलब है लॉक लोटस। देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक शरीर एक बंद कमल के समान है। और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों, टखनों में खिंचाव ये लाता है। उससे ये क्या होती है? मजबूत होती है। सारी चीजें आपकी क्या होती है? मजबूत होती है। इसके अलावा ये पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इससे आराम से हो पाता है। इसके अलावा ये आपका डाइजेशन सिस्टम को भी सही करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बैठे बैठे हम बहुत कुछ खाते हैं पढ़ाई करने के दौरान, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें इस तरीके के आसन रेगुलर करने चाहिए जिससे कि हमें किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े और हंसी खुशी हम जो भी याद करें, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो और हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप जरूर ये आसन घर में ट्राई करिए। उष्ट आसन, उष्ट एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ऊंट। उष्ट आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। इसका लाभ क्या है? कमर दर्द, स्लिप डिस्क से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है, महिलाओं के मासिक चक्र से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है, तनाव और डिप्रेशन को ये दूर करता है। इस तरीके की कोई भी जो प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये आपकी देखिए मेमोरी पावर को, जिसे हम ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, तो उससे हमारी मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज
तो हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपकी तनाव और ध्यान और धारणा को भी शामिल करेंगे। अगला हमारा आसन है धनुरासन। हाँ जी, धनुष यानी धनुरासन का मतलब होता है धनुषी आकार का हो जाना। ठीक है, इसका लाभ क्या? इसका लाभ है पीठ, रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायु को बल ये प्रदान करता है। छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न को ये दूर करता है। हाथ और पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। तनाव और थकान को कम करता है। इसके अलावा इसके अपने आप में बहुत जो है वो बेनिफिट्स हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बताया कि जो भी आसन है वो आपके तनाव को, आपके डिप्रेशन को तो दूर करते ही हैं। तो आसन आप करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हाँ जी, भुजंग आसन की यदि हम बात करते हैं तो भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप की भांति प्रतीत होना। तो इसमें वही है और इसके लाभ भी यही है कि ये लगभग सभी जो हैं उनके लाभ लगभग सेम होते हैं। कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी, थकान, अस्थमा, श्वास संबंधी रोग को कम करना। तो आपसे मान लें क्वेश्चन एग्जाम में भुजासन को लेकर पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से जो है 2 नंबर में या उसके लाभ पूछ ले जाते हैं तो आप यहाँ पर लाभ जो है लिख सकते हैं। तनाव को और थकान को, इन सब चीज़ों को जरूर शामिल कीजिएगा अपने आंसर लिखने के दौरान। हाँ जी, ये जो अभी हमने बात की योग की, तो योग क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि जब आरपीएससी मेंस का सिलेबस देखते हैं तो हमारा जनरल स्टडी 3rd का जो पेपर है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी यूनिट 1st होती है, यूनिट 2nd होती है और यूनिट 3rd होती है। तो यूनिट जो 3rd है जो कि 20 मार्क्स की होती है, उसमें से पार्ट ए में स्पोर्ट्स एंड योगा आपका एक जो है वो दिया हुआ है, जिसमें टोटल आपके लगभग 3, 6 और 7 जो है टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से एक टॉपिक है आपका योगा पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। आप देखेंगे एक आपका जो टॉपिक है वो है योगा पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। तो ये जो आपका है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो जरूर 100% आएंगे, कम से कम 5 नंबर का और मैक्सिमम जो है वो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, पिछले साल जो क्वेश्चन आपका यूनिट 3rd में के पार्ट 1st में से जो आपका क्वेश्चन आया, चूंकि ये पूरा जो यूनिट 3rd का सेक्शन ए था वो आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का था। ठीक है, इस 20 मार्क्स में से जो आपका क्वेश्चन जो आया वो आया आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था योग कर्मेशु कौशलम को विस्तार से समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। यानी आपने देखा पिछले साल 2018 आरएएस मेंस में आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस योग वाले टॉपिक से आया है। यानी यदि हम यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस देखते हैं तो इस सिलेबस में टोटल कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक। 7 टॉपिक टोटल कितने के हैं? 20 मार्क्स के। लेकिन योग में से जो क्वेश्चन आया वो कितने मार्क्स का आया? 5 मार्क्स का। यानी 25% जो क्वेश्चन आया है या 25% जो मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है? योगा वाले में से। तो ये योगा वाला चैप्टर हमको बहुत अच्छे से करना है। तो इसीलिए हमने इस योगा वाले चैप्टर को आपके सामने लेकर आए हैं। 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे जिससे कि कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम मिनिमम मान रहे हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका 2 नंबर में भी आ जाता है तो लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन। देखिए आप 20 में से 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो योगा वाले चैप्टर में से आने की संभावनाएं बनती हैं। तो इतनी डिटेल स्टडी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। इसको हम देखते हैं। देखिए, योग कर्मेशु कौशलम जो है इसका एक बेस्ट आंसर क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। योग कर्मेशु कौशलम यह श्लोकांश योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत श्रीमद् भगवत गीता के 2य अध्याय के 50वें श्लोक से उद्धृत है। पहला तो ये कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। इसमें कौन सा अध्याय है? 2य अध्याय है। कौन सा श्लोक है? 50वां। ठीक है, इस श्लोक को यदि पूरा हम देखते हैं तो ये श्लोक पूरा है बुद्धि युक्ते जहतीय उभे सुकृत दृष्टकते तस्माद्युगाय युजस्व योगम कर्मेशु कौशलम। यानी बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि गीता में कर्म को प्रधान माना गया है, कर्म की प्रधानता को माना गया है, कर्म योग की बात कही गई है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, वो जीवित अवस्था में ही क्या कर देता है? पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः कहा गया है कि तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में क्या लाता है? कुशलता लाता है। यानी आप जो बिना फल की इच्छा की प्राप्ति के योग करते हैं आप, तो आपके कर्मों में स्वतः ही क्या आ जाती है? कुशलता आ जाती है। तो इसी तरीके से
इसका अर्थ है कर्मों में कुशलता ही क्या है, योग है। यही इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। इसमें आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रशासन में भी यही है कि बिना लाभ हानि दुख दर्द की चिंता किए हमें क्या करना है, अपने कर्मों में कुशलता लानी है। यही इसका तात्पर्य है, यही इसका अर्थ है। तो आप समझ पाए कि जो है वो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्या इसका जो है एक आइडियल आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए एक लिमिटेड स्पेस दिया जाता है जिसमें आपको आंसर देना होता है और 50 वर्ड्स में देना होता है। तो इसका बेस्ट आंसर ये हो सकता है, हमने आपको बताया। तो आपको हमारा उत्तर कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस टॉपिक में से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, किन प्रयासों से ये संभव हो पाया, या फिर वज्रासन इंसुलिन निर्माण में कैसे सहायक होता है, वज्रासन योग मुद्रा को समझाइए, योग सबसे उत्तम जीवन शैली मापांक है कैसे ये समझाइए, प्राणायाम क्या होता है, नीति एवं धोती में अंतर क्या है, योग व्यायाम नहीं विज्ञान का एक आयाम है बताइए, अष्टांग योग क्या है, यम के 5 तत्वों को बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन को जो एक आंसर है वो आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, और भी इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये किन प्रयासों से संभव हो पाया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 2015 में ये बनाया गया और 2020 में दुनिया में 6वीं बार ये योग दिवस मनाया जा रहा है, और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। हाँ जी, और 2016 में यूनेस्को द्वारा योग को भारत की अमूर्त विरासत का, इंटेंगिबल विरासत का दर्जा दे दिया गया है। और इनफैक्ट यदि हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया द्वारा योग को खेल गतिविधि के रूप में मान्यता मिल गई है। देखिए योग को दुनिया में कितनी बड़ी स्वीकार्यता मिल गई है। सितंबर 2014 को अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ में अपने संबोधन में योग की बढ़ती उपयोगिता और स्वीकार्यता का उल्लेख किया, जिसके बाद 11 दिसंबर लगभग यानी 3 महीने के बाद 2014 को ही यूएनओ के 175 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दे दी। और वर्तमान में हमें पता है कि 193 देश हैं, तो 193 देशों के द्वारा से मान्यता मिल चुकी है। इस घोषणा के बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो हमने देखा दोनों का योग दिवस कब मनाया जाता है और ये किन प्रयासों से संभव हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इनका फटाफट आंसर दे सकते हैं। 21 जून ही क्यों चुना? देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून जो होता है वो कहा जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। देखिए सूर्य आ भी बहुत जल्दी जाएगा और ढलेगा भी लेट, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से भी देखें तो एक आंसर, एक बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है। देखिए 21 जून को क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य जो होता है वो सीधा पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर जो है कर्क रेखा पर जो है वो सूर्य सीधा पड़ता है, जिससे कि आपका जो है वो दिन सबसे बड़ा और रात जो होती है वो छोटी हो जाती है, यानी सूर्य जो है वो बहुत जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। इसके बाद यदि हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए 2015 में सबसे पहले योग दिवस मनाया गया, 2020 में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद इस साल की थीम क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल की थीम, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस साल योगा दिवस की थीम क्या रही। देखिए कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो स्वस्थ, सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। और चूंकि हमें पता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को हमें ध्यान में रखते हुए योगा करना है, तो अब की बार थीम भी वही है कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली, यानी घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग कीजिए। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या रही थी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकती है आपके एग्जाम में। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, क्या है योग दिवस का महत्व। देखिए योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके साथ साथ इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, साथ ही लोगों को तनाव मुक्त भी किया जा सके। तो योग जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखिए मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो योग इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ
आज की स्थितियों में, आज की परिस्थितियों में योग का अपना एक बहुत ही ज्यादा महत्व है और इस महत्व को ना केवल हमारे देश ने बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहा जा रहा है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको जो भी योगासन दिए हुए हैं आप उनको ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, इसके अलावा आप जो हैं यदि हमसे और भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप जो है अपनी योग करते हुए की फोटो भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको